तस्वीरें। सरदार पटेल की 130वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में पीएम ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, करीब 10,000 लोगों का हुजूम दौड़ पड़ा। पीएम हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीचों बीच रहे। मोदी की जनता के बीच जाने की कोशिश की वजह से सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। पीएम मोदी रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने के बाद भीड़ के साथ ही चल दिए। आगे आगे पीएम और पीछे पीछे भारी भीड़ देखकर उत्साहित मोदी ने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी। पीएम मोदी की ये खास शैली बन गई है कि वो हर काम में खुद से पहल करते हैं। जैसे ही लोगों ने पीएम मोदी को अपने बीच पाया तो मोदी मोदी के नारों से राजपथ गूंज उठा। पीएम मोदी ने विजय चौक से इंडिया गेट तक इस रेस में हिस्सा लिया। रन फॉर यूनिटी के तहत करीब 10,000 लोगों ने राजपथ पर दौड़ लगाई। भीड़ के बीच मौजूद पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रन फॉर यूनिटी को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने लोगों के साथ राजपथ पर तेज दौड़ लगाई। उनके साथ पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद महेश गिरी ने भी दौड़ लगाई। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ही इस समारोह के होस्ट भी कर रहे थे। पीएम की दौड़ में उत्साहित वेंकैया नायडू ने भी तेज दौड़ लगाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। वेंकैया नायडू रन फॉर यूनिटी के लिए विशेष तौर पर बनी सफेद टी शर्ट पहने हुए थे। पीएम ने रन फॉर यूनिटी को लेकर विजय चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल को याद किया। उन्होंने करीब 15 मिनट का भाषण भी दिया। मोदी ने कहा कि सरदार और गांधी की जोड़ी अद्भुत थी। जैसे स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे थे, वैसे ही सरदार पटेल के बिना महात्मा गांधी अधूरे थे। रन फॉर यूनिटी। कभी कभी जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। पीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल ने देश की एकता के लिए जीवन खपा दिया और हम विचारधारा के आधार पर इतिहास और विरासत को नहीं भुला सकते। पीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल ने देश की एकता के लिए जीवन खपा दिया, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि जो इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास बना नहीं पाते। 84 के दंगों को याद करते हुए पीएम ने कहा कि 30 साल पहले देश की एकता पर बड़ा दाग लगा था। साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक। लेकिन दुर्भाग्य रहा इतिहास का तो उसी महापुरुष की जन्म जयंती के दिन ये हो गया। विजय चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर के ये देश आगे बढ़े,
इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। इस लाइन के अलावा पीएम इंदिरा गांधी पर बाकी कुछ नहीं बोले। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि। भाषण के फौरन बाद पीएम मोदी ने विजय चौक से लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। पीएम के साथ राजपथ पर मौजूद हजारों लोगों ने एकता की शपथ दोहराई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। पीएम मोदी की रन फॉर यूनिटी मुहिम में इंडिया न्यूज ने भी हिस्सा लिया। राजपथ पर मौजूद हमारे संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि रन फॉर यूनिटी का जो दौड़ है, एकता दौड़ है, वो शुरू हो चुका है और हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं। हम भी शरीक हो रहे हैं, इंडिया न्यूज भी शरीक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आह्वान किया कि देश की एकता के लिए ये दौड़ है और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि लोगों का किस तरह से इसमें भागीदारी है। लोग इस दौड़ के प्रति काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर और खुद जो है इस दौड़ में शामिल हुए। कई नामचीन खिलाड़ी जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। दौड़ से पहले पीएम दिल्ली के पटेल चौक पहुंचे। मोदी ने वहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मोदी ने प्रतिमा पर माथा भी टेका। पीएम के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थी। आज दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का भव्य आयोजन किया गया। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के पटेल चौक पे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति पर फूल चढ़ाए, माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। अगर बात करें पार्टीशन के बाद भारत को इकट्ठा करने में या यूं कहें एक डोर में पिरोने का सबसे महत्वपूर्ण काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को लेकर काफी उत्साह नजर आया। लोगों ने रन फॉर यूनिटी के लिए खासतौर पर सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर और मोदी मोदी के नारे लगाकर सड़क पर निकले। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से रन फॉर यूनिटी की जो रौनक है, यहाँ आप देख सकते हैं राजपथ का ये इलाका है। यहाँ पे लोगों में काफी खुशी है, मोदी का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने खुशी देखी है, सुबह हो रही है, लोगों ने रन फॉर यूनिटी में पार्ट लिया है। मोदी का नाम हो रहा है, भले ही सरदार पटेल की जो जयंती है उसमें जो रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई है, मुगल बिगुल बजाया गया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में राजपथ पर रन फॉर यूनिटी के लिए 3 किलोमीटर लंबी दौड़ हुई, जिसमें नेता, खिलाड़ियों समेत हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ सुबह करीब 8:15 बजे शुरू हुई। कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि ध्यान में रखें और एक अनुरोध करूंगा वो भी आए वहां। सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने खुद सभी सांसदों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की अपील की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राष्ट्रपति भवन से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति भवन में कार्यरत कर्मचारियों ने एकता दौड़ में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
काले रंग का बंद गले का सूट पहना था। राष्ट्रपति ने सफेद रंग के झंडे को हिलाकर राष्ट्रपति भवन से दौड़ का शुभारंभ किया। मोदी दौड़ की अभी आपने सिर्फ 15 तस्वीरें देखी, बाकी की तस्वीरें छोटे से ब्रेक के बाद। पहले आपने मोदी दौड़ की 15 तस्वीरें देखी, अब आगे की तस्वीरें आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं। मुंबई में मरीन ड्राइव पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर लोगों को दौड़ के लिए रवाना किया। मुंबई में आज ही नई सरकार ने शपथ भी ली है, लेकिन इसके बावजूद मुंबईकर ने जो जोर शोर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई में रन फॉर यूनिटी के तहत महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दौड़ लगाई। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी दौड़े। कुछ घंटों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश को एकत्रित करने का काम उन्होंने किया और इसलिए आज के इस पर्व पर उनको आदरांजलि के रूप में हम लोग एकता दिवस मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में ये जो एकता का संदेश दिया है, उस संदेश को देश के तमाम नागरिक इस एकता दौड़ के माध्यम से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को और महाराष्ट्र के सभी हमारी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हरी झंडी दिखाकर रेस की शुरुआत की। चौहान के साथ भोपाल की सड़कों पर कतारबद्ध तरीके से छात्र और भोपाल के निवासी मौजूद थे। सभी के हाथों में तख्तियां थीं जिसमें मोदी और सरदार पटेल की तस्वीर लगी थी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में सरदार पटेल के लिए आयोजित दौड़ को हरी झंडी दिखाई। आनंदीबेन पटेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करके उन्हें याद भी किया। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का काम आज से ही शुरू होगा। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। सरदार सरोवर बांध से करीब 3.5 किलोमीटर दूर पर साधु द्वीप पर यह प्रतिमा बन रही है। आपको बता दें, इस पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की लागत आई। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जितेंद्र सिंह ने स्कूली छात्र छात्राओं के सामने मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में मोदी की मुहिम को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हरे और सफेद गुब्बारे भी छोड़े गए। रमन सिंह ने पीएम मोदी की पटेल को समर्पित मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील भी की। वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस में आज ये रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, और पूरा हिंदुस्तान एक है। और वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार राज्यों का विलीनीकरण किया, रजवाड़ों का विलीनीकरण किया, वो अपने आप में देश के लिए एक ऐसी घटना थी जो शायद युगों तक देश भूलेगा नहीं। और पूरी बुद्धि कौशल के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ उन राज्यों को हिंदुस्तान के इस डेमोक्रेटिक जो हमारा देश है उसमें उन्होंने विलीन किया। तो आज हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में लोगों के अंदर रन फॉर यूनिटी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कॉलेज के छात्र छात्राओं में लोगों ने बाइक पर सवार होकर मुहिम में हिस्सा लिया। इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भी दिल्ली में अपने भाषण के दौरान सरदार पटेल को उनकी एकता की नीतियों के लिए याद किया था। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी की तस्वीरें इस ब्रेक के बाद। आदित्यनाथ ने भगवा रंग के झंडे को हिलाकर दौड़ की शुरुआत करवाई। बिहार के शहर हाजीपुर में भी पीएम के रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का जोरदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद पुत्र चिराग पासवान मौजूद रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रन फॉर यूनिटी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के युवाओं में इसको लेकर खासा उत्साह देखा गया।
उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में भी रन फॉर यूनिटी को लेकर खासा उत्साह नजर आया। लोगों के हाथों में जय हिंद लिखे हुए तिरंगे थे, जो कि इस कार्यक्रम में नया जोश भर रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में स्कूली छात्र छात्राओं ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से रैली निकालकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी पेश की। एनसीसी जवान ने भी इस उपलक्ष्य में परेड निकाली। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।